जय हिंद। आप सभी का फिर से लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारी सीरीज थी वो चल रही थी। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि पाषाण काल पाषाण काल क्या है, पाषाण काल के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर ये 8 है, सीरीज नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 सीरीज कंप्लीट कर ली है ना। इसके अंदर हम देखेंगे पाषाणकालीन भारत। पाषाणकालीन भारत के अंदर जो टॉपिक है वो है पूरा पाषाणकालीन भारत, पूरा पाषाण काल भारत। तो इसके अंदर जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को, भारत में पाषाण काल को भारतीय इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, या 3 भागों में बांटा है। उनको कहते हैं, जो पहले नंबर पर आता है उसको कहते हैं पूरा पाषाणकालीन भारत, पूरा पाषाणकालीन भारत। और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको कहते हैं मध्य पाषाणकालीन भारत, मध्य पाषाणकालीन भारत। और जो तीसरे नंबर पर आता है उसको कहते हैं नव पाषाणकालीन भारत। यानी कि जो कि प्राचीन समय में जो पाषाण काल था उसके अंदर पहले नंबर पर था पूरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पर था मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पर था नव पाषाण काल। आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। इनके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है पूरा पाषाण कालीन भारत की। पूरा पाषाण काल क्या है, भारत में वो कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या था, संस्कृति कैसी थी। तो देखें कि जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को भारतीय इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। वो भाग है पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो हम देखेंगे इसके अंदर पहले पूर्व पूरा पाषाण काल। अब इसके अंदर है ना, जो इसके जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, ये इनके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो जो प्रमुख साक्ष्य हैं इनके पूरा पाषाण कालीन के, तो सोन नदी या सोन जो क्षेत्र है उसके अंदर मिलते हैं। अब जो ये सोन जो एक नदी है, इस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वहां से हमको पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। अब ये सोन नदी है ना, जो कि सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी, सोन नदी, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अब जो ये इनके अलावा जो सोन नदी के बारे में देखें, सोन जो नदी के आसपास जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो उनको भी हमारे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है। साक्ष्यों के आधार पर सोहन क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा है। इनके अंदर जो पहला जो प्राचीन समय का है, इनके जो पहले नंबर पर आता है वो उनको कहते हैं, उस संस्कृति को कहते हैं, पहली संस्कृति को कहते हैं सोन संस्कृति, या इसे आरंभिक संस्कृति भी कहते हैं। जो सोन संस्कृति सोन संस्कृति के बाद में जो संस्कृति आती है सोन क्षेत्र पर, उसको कहते हैं उत्तर सोहन या प्रवर्ती सोहन या विकसित सोहन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि सोन नदी क्षेत्र था जो कि पूर्व पाषाण काल के अंदर सोन नदी क्षेत्र पर जो संस्कृति थी, जो पहले नंबर पर थी, उसको कहते हैं सोहन संस्कृति। लेकिन कुछ समय बाद में जो वहाँ पर सोन नदी पर जो संस्कृति विकसित होती है उनको कहते हैं हम विकसित सोहन संस्कृति। अब इस सोहन क्षेत्र पर, जो सोन नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमको साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर है मुख्य रूप से सल्क। अब ये सल्क है ना, जो कि एक तरीका से पत्थर होते थे, उस पत्थरों को हथियार के रूप में बनाया जाता था। यानी कि पत्थर है, प्राचीन जो मानव था वो मानव उन पत्थरों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था, या जैसे कि पत्थर है उसको नुकीला बनाता था। इनके अलावा जो हस्त ठुकार, यानी कि ये हस्त ठुकार है ना, जो एक पत्थर होता था
है ना, पत्थर होता था, उस पत्थर पर आकृतियां दी जाती थी और उस आकृतियों की आकृतियां दी जाती थी और उन आकृतियों से, उस पत्थर की सहायता से उनको हथियार के तौर पर कार्य किए जाते थे या कहें किसी औजार के तौर पर कार्य किए जाते थे। इनसे जैसे कि मांस वगैरह काटना, ये हमको साक्ष्य मिलते हैं इस सोवन क्षेत्र पर। जो ये साक्ष्य हैं, सल्क, हस्त, ठुकार, है ना, ये हमको साक्ष्य मिलते हैं सोवन क्षेत्र पर। और है ना, फिर जो दूसरा हमको साक्ष्य मिलते हैं पूर्व पुरापाषाण काल के, तो वो साक्ष्य मिलते हैं हमें जो नर्मदा घाटी है, मध्य भारत के अंदर जो नर्मदा घाटी है उसके आसपास मिलते हैं यही साक्ष्य। फिर मिलती है परवर नदी, परवर नदी जो कि गोदावरी नदी की एक शाखा है। इस नदी पर भी हमको जो ये अवशेष है, साक्ष्य हैं पूर्व पुरापाषाण कालीन के, वो मिलते हैं, वो मिलते हैं, वो मिलते हैं। और ये पूर्व पाषाण काल है ना, पूर्व पाषाण काल, तो ये पूर्व पाषाण काल जो कि अधिकतर जे उत्तर पश्चिम भारत था ना, उत्तर पश्चिम भारत, जैसे कि सिंधु घाटी हो गई, उत्तरी पश्चिमी हिमालय हो गई, वहां पर अधिक था सिंधु घाटी के आसपास, सिंधु जो नदी है उसके आसपास, और उत्तर पश्चिमी जो हिमालय भारत है वहां पर अधिक हमको अवशेष मिले हैं या कहें साक्ष्य मिले हैं। हमको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं पूर्व पाषाणकालीन भारत के। अब इसके बाद में जो पूरा पाषाण काल का जो भाग आता है उनको कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब इस मध्य पाषाण काल के जो हमको साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण काल के जो हमारे इतिहासकारों को खुदाई के दौरान या कहें कि जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य जैसे कि ये सलक है, जो हथियार है, हस्त ठुकारा पत्थरों के, है ना, ये सभी साक्ष्य हमको मध्य पुरा पाषाण काल में भी मिलते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल में भी मिलते हैं, है ना। इनके अलावा कि जो ये पूर्व पुरा पाषाण काल के अंदर जो साक्ष्य मिले वो अधिकतर हमको उत्तर पश्चिम भारत में मिले, लेकिन जो ये मध्य पुरा पाषाण काल है, इस मध्य पुरा पाषाण में अधिक साक्ष्य हमको जो प्रायद्वीप भारत है, जो भारत है, भारत का जो मध्य भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, वहां पर हमको मध्य पूरा पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि पहले जो पूरा पाषाण में पहले जो लोग थे वो रहते थे उत्तरी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, लेकिन वहां से वो धीरे धीरे आ जाते हैं मध्य भारत की ओर, वहां से मध्य भारत की ओर आ जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों की ओर ये आते रहते हैं, है ना। और फिर ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इनके साक्ष्य में भारत में तो मिलते हैं, साथ ही इनके जैसे साक्ष्य हमको ईरान देश, है ना, इराक देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। और जो पाकिस्तान है ना, ये भारत के इतिहास का जो सिंधु नदी है इसी के क्षेत्र में पड़ती है अधिकतर, तो यहाँ पर भारत का इतिहास के बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की वजह से हमको वो मिल नहीं पाते हैं, और इस पाकिस्तान को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इतिहास को जानने का। ये बहुत ही क्या है कि हमारे लिए एक तरीका से इतिहास की दृष्टि से देखें तो खराब चीज़ है ये, है ना। फिर आती है मध्य पुरा पाषाण काल के बाद में आते हैं उत्तर पुरा पाषाण काल, है ना, आता है उत्तर पाषाण काल। अब इस पाषाण काल के जो उपकरण होते हैं, उत्तर पुरा पाषाण काल, इसके जो उपकरण होते हैं, इन उपकरणों की विशेषता क्या होती है कि जैसे कि जो ये हस्त ठुकार यानी कि जो हथियार थे उस समय के पत्थरों के, जो नुकीला किया जाता था, जो पत्थर होता था उस पत्थर को नुकीला किया जाता था, है ना, तो वो ही यहाँ पर भी मिले हैं, उत्तर पूर्व पाषाण काल में मिले हैं। लेकिन अब क्या किया जाने लगा, जो वो नुकीले थे, नुकीला उसको बनाया गया, अब उसकी घिसाई भी की गई ताकि धार अधिक हो सके, वो अधिक कठिन चीजों को काट सके, यानी कि धार लंबी हो सके, इसलिए उन्होंने धार अच्छी हो सके, इसलिए उन्होंने घिसाई करना भी आरंभ कर दिया। इनके साथ साथ ही जो उत्तर पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, भाले का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जो भाला होता है उस भाले की
भाले का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और सुई जैसी आकृतियों जाकि जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके उनका प्रयोग करने लग गया। इनके अलावा जो उत्तर पूर्व पाषाण काल है, इनकी एक विशेषता यह भी है कि इन्होंने नक्काशी यानी कि किसी वस्तु पर चित्रकारी बनाना, है ना, तो इन्होंने नक्काशी और चित्र बनाने का ज्ञान भी इन्होंने हासिल कर लिया, यानी कि ये नक्काशी और चित्र बनाने भी लग गए। फिर जैसे कि इनके अंदर देखें कि जैसे कि हमारे इतिहासकार हैं, अब इतिहासकारों को जानकारी तो मिलती है, लेकिन लंबे समय तक क्या किया गया, हमारे इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों ने लंबे समय तक जो ये मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये जो मध्य पाषाण काल माना पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर नहीं बांटते थे। पहले ये जो हमारा पाषाण काल है उसको केवल 2 भागों में बांटते थे। जैसे कि 2 भाग थे, एक तो था आग प्रस्तर युग और दूसरा नंबर पर था मध्य प्रस्तर युग। पहले इतिहासकार जो पाषाण कालीन भारत है उसको 2 भागों में बांटते थे। वो 2 भाग थे, एक तो आग प्रस्तर युग और दूसरा है मध्य प्रस्तर युग, इसके अंदर बांटते थे। लेकिन अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में बांटने लग गए।